राष्ट्रपति ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। डीप फेक के खतरों से भी किया आगाह। बरागुड़ा में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल। कहा, हमारा जीवन सार्थक तभी है जब हम सिर्फ अपने लिए न जीकर समाज के लिए भी जीते हैं। जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 14 दिसंबर को अगली सुनवाई। छवि रंजन ने भी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। और राज्य में फिलहाल ठंड से नहीं होगी बढ़ोतरी, हालांकि आकाश में छाए रहेंगे बादल। 5, 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागपुर स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि यांत्रिक बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि डीप फेक जैसी तकनीक से सामाजिक खतरा भी उत्पन्न हुआ है। यही तथ्य और टेक्नोलॉजी के साथ भी लागू होता है। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो देश और समाज का भला होगा, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है। इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ देश का वैश्विक सम्मान तथा विश्वसनीयता कई गुना बढ़ी है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी में प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देते हुए यह बात कही कि हम अब अपने पुराने रास्ते पर चल पड़े और हमारे जो अमृत सरोवर हैं इसको मिशन मोड के अंदर हमने चालू किया है। वो नहा भटक गए थे, गांव की तो ये जीवन रेखा है, अब उनको वापस जीवित किया जा रहा है, तो आगे तक कारगर साबित होगा। भारत विश्व गुरु था, ये इतिहास भारत विश्व गुरु के रास्ते पर अब चल रहा है, ये हकीकत है। भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा सोच है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के प्रयास से, नवयुगों के प्रयास से सार्थक होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बरागुड़ा शाखा मैदान में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भारत सरकार के उद्यम राइट्स लिमिटेड के सहयोग से गैर सरकारी संगठन सिटीजन फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 2 वर्षों में इन ग्रामीण क्षेत्रों में 50 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहां हजारों मरीजों का इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन सार्थक तभी है जब हम अपने लिए न जीकर समाज के लिए जीते हैं। उत्तराखंड टनल से सकुशल निकलने के बाद खीराबीड़ा गांव के 3 मजदूर सकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। श्रमिकों ने सरकार और प्रधानमंत्री का आभार जताया। रांची जिले के खीराबीड़ा गांव के अनिल बेदिया, सुखराम बेदिया और राजेंद्र बेदिया टनल से सकुशल निकलने के बाद अपने गांव पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। सकुशल वापस लौटे श्रमिक अनिल बेदिया, सुखराम बेदिया और राजेंद्र बेदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। साथ ही यह भी कहा कि झारखंड सरकार से भी उन्हें रोजगार का आश्वासन मिला है। उत्तराखंड उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंस गया था, जो कि 17 दिन बाद बाहर आया हूँ, और वहाँ की सरकार 1 लाख रुपए दिए और वहाँ का कंपनी हमें 2 लाख रुपए दिए। सरकार द्वारा हम लोग अपने राज्य आए हैं झारखंड। कुछ दिन के बाद 17 दिन के बाद बाहर आए। उसके बाद वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में एडमिट किए, इलाज करवाए। वहाँ से इलाज कराने के बाद
रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कराने के बाद हम लोग को अपना झारखंड में जाने के लिए रवाना कर दी। उत्तराखंड सरकार बहुत सहयोग किया हम लोग को, झारखंड पहुंचाने तक हम लोग को जिम्मा लिया। मोदी सरकार तो हमेशा वो ऑनलाइन वहां से बात करते रह गया कि लोग जल्दी निकालो, जो भी सामान मशीन जो भी अगर देना पड़ेगा हम यहाँ से भेज देंगे। गांव के राजकीय मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने इन श्रमिकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान गांव के मुखिया वीरेंद्र मुंडा ने कहा कि अगर इन लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा तो इलाके में पलायन रुकेगा। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इन को लाने में जो सहायता किए, सरकार से मैं अपना धन्यवाद देता हूं। गांव पहुंचने पर इन श्रमिकों ने अपने ग्रामीण और कुल देवता की पूजा अर्चना की। ग्रामीणों में भी इनके सकुशल वापसी पर उत्साह देखा गया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के टनल में खूंटी के कर्रा प्रखंड के 3 मजदूर भी फंसे थे। कल देर रात सभी मजदूर सकुशल अपने घर पहुंचे। गांव वालों ने इनका जोरदार स्वागत किया और अपनी आपबीती इन्होंने मीडिया के साथ साझा की। खूंटी के कर्रा प्रखंड के डोमारी के चमरा उरांव, सोटिया का विजय होरो और मधुगावा का गणपत होरो अब फिर से मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना चाहता। ये सभी श्रमिक उत्तरकाशी टनल में फंसे थे और कल देर रात अपने घर वापस लौटे। सभी श्रमिकों ने अपनी आपबीती सुनाई और सरकार के प्रयास की सराहना की। तो हमको मालूम नहीं था कि क्या होगा बोल के, जब हम लोग दिवाली था उस दिन बाहर वाला दौड़ के आया तो ऐसा पूरा टेंडाल धस गया बोला। तो उसके बाद हम लोग मोड़ी फोड़ी खा के किसी तरह गुजारे 11-12 दिन। उसके बाद में पाइप घुसा, उसके बाद में हम लोग को खाना वाना मिलने चालू किया। उसके बाद में हम लोग का मन में आया कि अब हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। सब अपना अपना उसके बाद में मिलजुल के बतियाने लगे। मोदी सरकार इधर उधर विदेश से भी मशीन मंगवाया, वो लाया। उसके बाद में और हम लोग को भरोसा लग गया कि हम लोग पक्का निकल जाएंगे यहाँ से। 2-3 दिन मोबाइल में चेक था तो उसी से पता चला रहे थे कि रात हो रहा है, दिन हो रहा है बोल के। उसके बाद बैटरी भी डाउन हो गया। उसके बाद लाइट चार्जर का सुविधा ही नहीं। सरकार मदद कर दी है। मशीन कहाँ से मंगाया था तो वो कामयाब नहीं हुआ। तो मशीन मंगाया तो उसी से 17 दिन लास्ट हम लोग निकल गए। 17 दिन हो गए। इनके सकुशल गांव पहुंचने पर इलाके में खुशी का नजारा है। गांव और परिवार वालों ने सरकार के प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उसी दिन वैसा हुआ तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था और दिवाली का हम लोग अच्छा से नहीं मनाए। उत्तरकाशी टनल में देश भर के 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। इनमें खूंटी जिला के कर्रा के ये 3 श्रमिक भी शामिल थे। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल में गिरिडीह के विश्वजीत और सुबोध वर्मा भी फंसे थे। 17 दिन के बाद सकुशल निकलने के बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां जश्न मनाया गया। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के सिमरा ढाब के सुबोध वर्मा और केशुडी के विश्वजीत वर्मा के आज सकुशल घर लौटने पर लोगों ने जश्न मनाया। श्रमिकों ने इनके लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शुरू में जैसे देखते 10 दिन हमें 4 दिन 3 दिन जैसे दिखा तो टेंशन हुई और फिर समझ आया कि भाई जब फंसे तो फिर निकलना है तो निकलना है। तो नॉर्मल जरा हो गए। हमें देखिए अंदर में फंसे हुए थे तो हमें कुछ नहीं, हमें 2 दिन जिस दिन हमारा 12 तारीख के रात सुबह में हमारा टर्नल गिरा तो उस समय थोड़ा महसूस हुआ हम लोग को कि हमारा जो टर्नल जो है सो हम अपने अंदर से जो बाहर निकलते हैं वो मुंह ही हमारा बंद हो गया। इसके कारण हम लोग सोचे कि चलो हम लोग को अभी नहीं निकल पाएंगे लेकिन 10 दिन के अंदर हम लोग निकलेंगे। मशीन की व्यवस्था की गई है, हर चीज की व्यवस्था है कंपनी के पास। आज इनके घर पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। जिले के श्रम अधीक्षक रविशंकर, बिरनी के बीडीओ सुनील वर्मा और प्रमुख राम बैठा समेत कई अन्य लोगों ने घर पहुंचकर इनसे घटना की आपबीती जानी। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। ये तभी का एक तरीके से दूसरा जन्म ही है और हम लोग बहुत घर में भी माहौल खुशी का है कि चलिए इनको एक अलग जन्म मिला है। और बहुत अच्छे से मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने युद्ध स्तर पे कार्य करके इन सारे श्रमिकों को वापस लाया। गांव पहुंचने पर दोनों श्रमवीरों का ग्रामीणों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और डीजे की धुन पर जश्न भी मनाया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद के पुस्तकालय भवन में आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले।
ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चरल डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किया, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों को किया है। जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी। उधर जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन ने जमीन घोटाला मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी है। इधर महिला के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी पौड़ाहाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस प्रेसिंग की याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि यौन शोषण से जुड़े मामले में पीड़ित महिला ने देवघर महिला थाने में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज करने के बाद इस मामले की सुनवाई दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई, जबकि विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में जमानत की गुहार लगाई थी। विधायक प्रदीप यादव ने दुमका स्पेशल जज की अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था। धनबाद में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने आज जनाक्रोश रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए, जबकि स्थानीय विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। राज्य सरकार के खिलाफ यह जनाक्रोश रैली धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने में तब्दील हो गया। मौके पर स्थानीय सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार, धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला। और आम लोग कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश हमें बनाना है, ताकि राज्य में अमन चैन हो सके। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी आज पाकुड़ के हिरनपुर में आयोजित संविधान गौरव पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमें संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन हमने जाति धर्म के नाम पर वोट देने का काम किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और सही गलत का विचार नहीं किया, तो इसका खामियाजा खुद के साथ आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। जो वोट आपके गांव तक सड़क ला सकता है, आपके घर में पीने का पानी ला सकता है, आपके घर में जो है बिजली ला सकता है, वो वोट देने में हमने अपना जो है विवेक का प्रयोग नहीं किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। श्री आलमगीर आलम ने बैठक में मौजूद उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर और अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। ग्रामीण विकास मंत्री ने जर्जर विद्युत तार एवं खंभों को बदलने और गर्मी के समय पेयजल संकट से निजात के लिए अभी से पहल करने का निर्देश दिया। तभी हमें चित्र में दिखाई देता है। तो पानी का और बिजली का समस्या आने वाला अप्रैल महीना के बाद जो गर्मी होगा पड़ेगा, उस समय यहाँ के लोगों को किसी भी हालत पर किल्लत नहीं होना चाहिए। जो भी योजना लेना है या नए सिरे से कुछ करना है, उसमें एक मीटिंग हमने बुलाए हैं, वो भी हमको देखना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों में काफी रुचि नजर आई। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर उसका पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। लाभुकों की भागीदारी भी खूब दिखी तथा उत्साह और उमंग जैसा माहौल नजर आया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का निबंधन हुआ और पुराने लाभार्थियों ने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। लाभार्थी ममता देवी, सोनी देवी, प्रभु साहू, अलविना डुंगडुंग, धनेश्वर प्रधान और प्रीति देवी ने विभिन्न योजनाओं से जीवन में आ रहे बदलाव की कहानी बताई। प्रधानमंत्री के द्वारा जल योजना के तहत अभी शुद्ध पानी पी रहे हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। कुआं डाली सबसे पानी भरते थे, रात भी काम हो जाता था, हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी और अभी हम लोग घर में पानी हो तो बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री आवास मिला है और हम पक्का मकान बनाए हैं और पक्का मकान में हम रहते हैं। सरकार द्वारा KCC 2023 में प्राप्त हुआ। पहले ही एडमिट से पहले हमको 20,000 फीस जमा करना पड़ता था, इसका बाद में करता, लेकिन मेरा एक भी पैसा नहीं लगा। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक एक महिला एक एक भाई बहन के इज्जत के सम्मान के लिए दिया है, जिससे कि हम लोग को बाहर में जाके एक बेदनामी होने से हमारी बचाव हुआ। एलईडी जागरूकता वैन के जरिए लाभुकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ नहीं लिया है, उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया गया और देश के विकास में सहयोग की शपथ भी दिलाई गई। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। उधर साहिबगंज जिले के विभिन्न पंचायतों में भी इस यात्रा को लेकर उत्साह और जागरूकता नजर आ रही है। लाभुक कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं और अपनी कहानी के जरिए दूसरों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साहिबगंज जिले में बोरियो प्रखंड के तौफीक पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले लोगों को देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की शपथ दिलाई गई। लोगों में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का उत्साह भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, मातृ वंदना योजना के लाभुकों ने योजना के फायदे बताए। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का सरकार मदद का स्वास्थ्य के लिए मदद देता है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते। मैं मातृ वंदना वाला पैसा, मैं 5,000 का पैसा मिला, मेरे यहाँ जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं अन्य योजना पहुँचाने का काम किया जा रहा है वो सही ढंग से चल रहा है। अब मेरे गांव में जो लाभुक हैं, अंत्योदय कार्ड के लाभुक हैं, सब कुछ चावल मिल रहा है और मैं इसे सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हूँ। उधर बरहरवा प्रखंड के दरियापुर पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का आगमन हुआ। यहाँ भी काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों ने अपने बदलाव की कहानी बताई। पहले हम मातृ वंदना योजना के लिए फॉर्म भरे थे तो 5,000 रुपया मिला था। फिर दूसरी बेटी हुई है, इसके लिए हम आवेदन जमा किए हैं सेंटर के पास। तो पहले का पैसा से हमको 5,000 में बहुत पकड़ता हुआ है। मैं दरियापुर पंचायत का किसान हूँ, जो कि मुझे हर वर्ष 6,000 रुपया फिर किस्त में मिलता है, जो कि हम बीज गेहूँ का बीज खरीदता हूँ और फसल लगाता हूँ। हॉस्पिटल में लाभ मिला, जो किडनी में फ्रैक्चर है वो ऑपरेशन किए थे, हॉस्पिटल में हमको लाभ मिला। दवाई का नाम है पंजीका बिजली। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां जैसे जैसे दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहा है, वैसे वैसे लोग भी इसके प्रति उत्सुक नजर आ रहे हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां देवघर के मोहनपुर प्रखंड के राड़िया गांव में पहुंचा। इस क्रम में लोगों को जागरूकता वाहन से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच रही है। इस सिलसिले में जागरूकता रथ ने देवघर के मोहनपुर प्रखंड के राड़िया गांव में स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने योजनाओं में काफी दिलचस्पी दिखाई और उन्हें वरदान बताया। हम चूल्हा बनावे से लिया, आवाज मिली गला गैस, धन्यवाद। परिवार को गैस और चूल्हा दोनों मिला है। पहले लकड़ी पर बनाते थे, सो धुआं से अब बच गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होता है, गैस पर खाना बन रहा है। लाभुकों ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है, जबकि आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं का भी उन्हें फायदा मिला है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई है। मिला है चूल्हा से बचा, धन्यवाद मोदी जी। से बनाते थे लकड़ी से, अब सुविधा हुआ है। हाँ, से खाना बनाते हैं, अब गैस पर बनाते हैं। मोदी सरकार बहुत सुविधा दिया है, मेरा आवास नहीं मिला हुआ है। कई ग्रामीणों का कहना था कि योजनाओं की जानकारी के अभाव में वे पहले केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं ले पाते थे। अब वे इन योजनाओं के फायदे जान चुके हैं। इलाके के जनप्रतिनिधि भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छी पहल बता रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी योजनाओं के बारे में लोग नहीं जानते हैं। इस वाहन से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसे लोग जानेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरूकता के लिहाज में काफी अहम साबित होता दिख रहा है, जिससे लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रूबरू होकर उनका लाभ उठाने को आगे बढ़ रहे हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड में फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज की तरह अगले 2 दिनों तक धूप की आंख मिचौली जारी रहेगी। तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि 5, 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। डीप फेक के खतरों से भी किया आगाह।
बरागुड़ा में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल। कहा, हमारा जीवन सार्थक तभी है जब हम सिर्फ अपने लिए न जीकर समाज के लिए भी जीते हैं। जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 14 दिसंबर को अगली सुनवाई। छवि रंजन ने भी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। और राज्य में फिलहाल ठंड से नहीं होगी बढ़ोतरी, हालांकि आकाश में छाए रहेंगे बादल। 5, 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना।